नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें। और रोज की तरह आप सभी को पता है मेरे द्वारा आप सभी को प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। सेशन को एक बार आप सभी शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। देखिए, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, बहुत अच्छे दिए जाते हैं, तो आप सभी का दायित्व भी बनता है कि एक बार आप इस सेशन को शेयर करें। और आज की जो क्लास होगी वह बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जिसमें आप सभी को पता है पिछली क्लास में हम सभी ने यूपी टेट सुपर टेट को ध्यान में रखकर बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो 15 क्वेश्चंस थे बहुत बेहतरीन थे। आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा, चीज़ों को सेशन को शेयर भी किए। तो आज भी क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तो आप सभी यूपी टेट सुपर टेट को ध्यान में रखकर इस प्रैक्टिस सेशन को बनाया गया है। तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे और इसके बाद हम सभी पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन सा, आप सभी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्त, कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों में संबंध होता है। पूछ रहा है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों में संबंध होता है कर संज्ञान से, कर संवेग से, कर संवेदना से, कर चिंतन से। जी आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। मैकडूगल आपको पता है विलियम मैकडूगल के द्वारा जो मूल प्रवृत्ति के जनक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? मूल प्रवृत्ति के जनक बोले जाते हैं। और इनके द्वारा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां की बात इनके द्वारा की जाती है। तो ये जनक बोले जाते हैं और उन्होंने 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां बताई उससे जुड़े हुए इन्होंने संवेग भी बताए। उन्होंने कहा कि जितनी मूल प्रवृत्तियां होती है, मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? जन्मजात होती हैं और जन्म के साथ या पाई जाती हैं और धीरे धीरे बच्चा जैसे बढ़ता है मूल प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं, उससे जुड़े हुए संवेग आते जाते हैं। और आपको पता है उसका संबंध पूछ रहा है, किससे संबंध होगा? तो होगा संवेग। आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो आपका संवेग होगा, इमोशन होगा, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो संवेग आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं। तो आप सभी हर क्वेश्चन को नोट करिए, जो आपको समझ में ना आ रहा हो उसे नोट भी कर लें और जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसे आप लोग अच्छे से अपने ध्यान में सेट कर लें, कंठस्थ कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? पूछ रहा किसके मापन में प्रयुक्त होता है। पूछ रहा बुद्धि में, करा व्यक्तित्व में, करा अभिरुचि में, करा क्षमता में। जी आप बताएंगे किस में होता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बात करें क्लाउड पिक्चर टेस्ट की, तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट दिया था विलियम ईस्टर्न ने। किसने दिया था? विलियम ईस्टर्न ने दिया था। और या एक क्या है? एक प्रक्षेपी परीक्षण है। प्रक्षेपी परीक्षण क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है। और किसका परीक्षण करता है? या करता है व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, किसका करता है? व्यक्तित्व का करता है, पर्सनालिटी का करता है। इसे आप ध्यान देंगे, आपसे पूछा जाता है क्योंकि पर्सनालिटी आप सभी के सिलेबस में है। यहां से क्वेश्चंस लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप सभी हर क्वेश्चन को, व्याख्याओं को अच्छे से समझिए, चीजों को लिखते चलें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए, राइट ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा आप सभी से, कर अनुकरण, करा की अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? करा बच्चे में जो अनुकरण की बात कर रहा है और फिर कह रहा है आपसे दोहराने की बात कर रहा है, किस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है? करा शैशवावस्था में, करा बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। जी आप बताएंगे इसमें से राइट ऑप्शन होगा। बात करें जो शैशवावस्था की बात करते हैं, हम सभी को बाल विकास में 3 अवस्थाओं से अध्ययन करना है, जिसमें शैशवावस्था
0 से 6 वर्ष बताया जाता है, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और बात करें किशोरावस्था हम सभी 12 से 18 वर्ष पढ़ते हैं। दोस्त, यही 3 अवस्थाओं के बारे में हम सभी को माल मनोविज्ञान में अध्ययन करना होगा। तो आप सभी सेशन को शेयर करते रहें। आपसे पूछ रहा अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति या गुण पाई जाती है भैया शैशव अवस्था में। किस में पाई जाएगी? शैशव अवस्था में पाई जाती है। आप इसे राइट करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस अवस्था में पाई जाती है अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति? वह पाई जाती है बच्चे में शैशव अवस्था। राइट ऑप्शन होगा। अवस्थाओं से क्वेश्चंस, एक आपका जो उससे गुण है वहां से पूछा जाएगा, एक आपसे डिफिनीशन से, तो इसे आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर बालक, आपसे पूछ रहा बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? कर वृद्धावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? जी आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। कर बालक के सिर और मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बात करें सर्वाधिक की बात करें किस में होगा, सिर और मस्तिष्क का। बात करें जब आप बात करते हैं बच्चे का जो सिर और मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक होता है वह होता है शैशव अवस्था में। सर्वाधिक किस में होगा? वह होगा शैशव अवस्था। आपका राइट ऑप्शन होगा। बच्चे का सबसे ज्यादा जो विकास होता है वह होता है शैशव अवस्था में, फिर बाद में बाल्यावस्था में होता है, और किशोरावस्था में जाकर के बच्चे का खत्म हो जाता है, मतलब विकास होना एकदम कम हो जाता है। तो आप समझिए कि सर्वाधिक पूछ रहा है, सर्वाधिक विकास की बात कर रहा है, किस अवस्था में सर्वाधिक होगा, किस अवस्था की बात कर रहा है एज में, तो आपका होगा शैशव अवस्था। इसी आप ध्यान देना भाई साहब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? वह सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी आप नोट करते जाएं, समझते जाएं। देखिए क्वेश्चंस आप सभी को कंफ्यूज करता है, आपको घुमा के पूछता है। जब घुमा के पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ही कम होती है। 15 क्वेश्चन ही लाए जाते हैं, लेकिन जो 15 क्वेश्चन होते हैं आप सभी के पेपर के स्टैंडर्ड पर, मानकता पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जिससे आप सभी के पेपर में लगे कि आप जब पेपर में करके आए तो लगे कि हाँ वैसे क्वेश्चन पेपर में आए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, 5वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। कराए कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? पूछ रहा निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, किसने किया? बात करें विलियम जेम्स ने किया किसी स्किनर ने, एबिंगहास ने, बार्टलेट ने? जी आप बताएंगे विलियम जेम्स, जो बोले जाते हैं प्रकारवाद के जनक। किसके बाद के जनक? प्रकारवाद के जनक बोले जाते हैं। स्किनर की बात करें, स्किनर जो बोले जाते हैं वह क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत, प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। सारी चीजों आप ध्यान में रखें क्योंकि यह सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एबिंगहास को क्या बोला जाता है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। तो आप इसे ध्यान देना। उन्होंने क्या कहा? निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, कारक का सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। वह आपका राइट ऑप्शन होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी आपका राइट ऑप्शन होगा, जिसे आप ध्यान देंगे एबिंगहास आपका राइट ऑप्शन होगा। इसे आप नोट कर लेंगे। सी ऑप्शन 5th का सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा निम्न में से, जी आप देखेंगे, करा कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मतलब अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का व्याख्या कौन सा मत करता है, इसे आपको बताना है। करा कि मनोविश्लेषणवाद, करा व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। विश्लेषणवाद की बात करें, यह दिया गया फ्रायड के द्वारा, इसके जनक बोले जाते हैं। और बात करें व्यवहारवाद की बात करें तो वाटसन होते हैं। संबंधवाद की बात करें तो थॉर्नडाइक होते हैं। और गेस्टाल्टवाद की बात करें तो होते हैं मैक्स वर्थिमर। इसे आप ध्यान देना कि आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्दृष्टि द्वारा, तो अंतर्दृष्टि की जब आप बात करते हैं तो यह मानता है गेस्टाल्टवाद। क्या मानता है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद कहता है कि हम समग्रता पर ध्यान देते हैं। किस पर? समग्रता पर। इसे आप ध्यान देना, समग्रता पर ध्यान देते हैं, मतलब समग्रता को देखते हैं, मतलब समग्र होल, जिसे हम जानेंगे पूरी जानकारी को हम लेते हैं, समस्या को जानकारी लेते हैं, इसके बाद उसके अनुसार उसका निराकरण करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से राइट होगा, तो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
देखिए अंतर्दृष्टि इसे बोला जा सकता है या इसे बोला जा सकता है सूझ द्वारा, कोई भी दिया जा सकता है, इसे आप ध्यान देना। सूझ पूछा जा सकता है, अंतर्दृष्टि पूछा जा सकता है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसे आप समझ रहे होंगे और सभी भाई बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर विकास की किस अवस्था में, कर विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। कर बाल्यावस्था में, कर बाल्य पौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में। कर विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, अधिकतम विकास होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है। तो आपसे पूछ रहा है किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, तो वह होता है बच्चे का, जिसे आप ध्यान देते हैं बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष होता है, और पौढ़ावस्था आपको पढ़ना नहीं, 18 से ऊपर होता है। और बात करें आपका जो शैशवावस्था है या 0 से 6 वर्ष, और बात करें किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 वर्ष। बात करें, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम विकास होता है, वह अधिकतम विकास किस में होता है बच्चे का, वह बच्चे का अधिकतम विकास हो जाता है किशोरावस्था में। आपका डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए कंफ्यूजिंग भरे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग भरे क्वेश्चंस हैं, आप सभी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी सी क्या है, फैक्ट है, बहुत फैक्ट है, और फैक्ट को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, उसका कोई और तरीका नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह किशोरावस्था, आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको पता है इसमें बच्चे का अधिकतम विकास बुद्धि का हो जाता है। अगर पूछा जाता है यहीं मानसिक विकास का अधिकतम किसमें होता है, तो जो आपका बाल्यावस्था हो, मानसिक बुद्धि और बुद्धि में अंतर है, अलग चीजें होती हैं दोनों। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए फिर से आप सभी के सामने है। कहा कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। कर इदम है क्या, कर अहम है क्या, पराहम, कर इदम एवं पर अहम। जी आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। जब बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे, फ्रायड थे। और फ्रायड ने मस्तिष्क का विभाजन किया, किसका, मस्तिष्क का विभाजन किया। और मस्तिष्क का विभाजन करने के लिए उन्होंने 3 बातें कही। मस्तिष्क का उन्होंने विभाजन किया और मस्तिष्क का विभाजन करने के लिए कहा कि मस्तिष्क का उन्होंने 3 भागों में बांटा और कहा कि 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक उन्होंने कहा इदम होता है, एक अहम होता है, एक होता है पराहम। तो इन सारी नामों को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसे हम सभी इड जानते हैं, जिसे हम सभी ईगो जानते हैं, जिसे हम सभी सुपर ईगो जानते हैं। तो ये सारी चीजें उनके द्वारा बोली गई। और कहा जाता है कि जब जो भंडार गृह होता है, जो असंतृप्त इच्छाएं होती हैं, वह असंतृप्त इच्छाएं किसमें होती हैं, वह असंतृप्त इच्छाएं होती हैं इदम में होती हैं। किसमें होती हैं, इदम में होती हैं। आपका राइट ऑप्शन होगा इदम, क्योंकि इदम जो होता है वहां भंडार गृह होता है। बहुत सी देखिए दिन भर में जितनी आपके पास जानकारियां आ रही हैं, कुछ भी हैं, आपके दिमाग में बहुत उड़ांग पटांग चीजें, बहुत जानकारी आपके दिमाग में आती है, चीजें बहुत चीजें आप सोचते हैं, लेकिन उस चीज को आप पूरा नहीं कर पाते हैं। जो अहम होता है वह बताता है वास्तविकता को, क्या बताता है, वास्तविकता को बताता है, मतलब जो उसमें से अच्छा होगा जो वही होगा। तो इदम जो कहता है वो असंतृप्त इच्छाएं हैं, आपके दिमाग में जितना भी बातें आ रही है दिमाग में घूम फिरा करके, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। और वही पूछ रहा है कि कौन सा होगा, वह होगा ए इज द राइट ऑप्शन, इदम का राइट होगा, जिसे हम जानते इड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ईगो भी कहते हैं। बार बार आपका लिखने का मतलब यही है कि आप सभी लोग इसे समझ जाएं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और आप सभी बता भी रहे हैं ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए परिभाषाओं की बात करें, परिभाषाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है, का रॉस का है, का फ्रायड का है, वुडवर्थ का है या वाटसन का है। ये बात करेंगे यह परिभाषा किसकी है। जब आप बात करते हैं वातावरण की, इन्वायरमेंट की बात करें,
इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं तो इन्वायरमेंट क्या कहता है, वातावरण। और आपकी सभी से पूछा जाता है वातावरण और आप सभी से आनुवांशिकता, यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम जानते हैं हेरिडिटी। तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी से पेपर में पूछे जाते हैं, या कोई भी कहीं भी आप पेपर दे रहे हो जहां पर सीडीपी पूछी जाती है वहां पर इस चैप्टर का होना आवश्यक है, क्योंकि इस सिलेबस में आप सभी के रखे जाते हैं, चाहे वह केबीएस का पेपर हो, चाहे यूपी टेट का पेपर हो, चाहे सीटेट का पेपर हो, चाहे आपका एनबीएस का पेपर हो या सुपर टेट का पेपर हो, कहीं भी हो, हर जगह आप सभी से पूछा जाता है। और डिफिनीशन तो बहुत महत्वपूर्ण है यूपी टेट के लिए। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा रॉस इज द करेक्ट आंसर। आपका ए ऑप्शन राइट होगा, और आप सभी बता भी रहे रॉस आपका राइट होगा, इससे आप ध्यान रख लेंगे। जो हमें प्रभावित करता है वातावरण व बाहरी शक्ति, जो हमें प्रभावित करता है, आपका राइट ऑप्शन होगा ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए आप सभी से सुमेलित भी पूछा जाता है, निम्न में सुमेलित कौन नहीं है, पूछ रहा नहीं की बात कर रहा। त्रिआयामी जेपी गिलफोर्ड, कर द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन, बुद्धि बहुबुद्धि का थॉर्नडाइक। जी आप बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। बात करें बहुबुद्धि की जब आप बात करते हैं तो यह दिया गया हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया, इसे आप ध्यान देंगे हार्वर्ड आप ध्यान देंगे। बात करें जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, यह दिया गया बहुकारक का सिद्धांत, इसे आप ध्यान देंगे। बहुकारक अलग है, बहुबुद्धि अलग है, बहुबुद्धि अलग है, बहुकारक अलग है, इसे आप ध्यान देंगे। इसीलिए क्या है, यही आपका डिसमैच है, और डिसमैच की वजह से यही आपका राइट ऑप्शन से होगा। त्रिआयामी की बात करें यह गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। द्विकारक की बात करें स्पीयरमैन, और त्रिकारक भी स्पीयरमैन, जिसमें द्विकारक में इन्होंने बताया सामान्य और विशिष्ट, सामान्य एवं विशिष्ट की बात करते हैं। और इसमें क्या उन्होंने ऐड कर देते हैं, इसमें उनके द्वारा सामूहिक जो बुद्धि है उसे ऐड कर दिया जाता है, सामूहिक बुद्धि भी ऐड कर दी जाती है। दो तो वही होते हैं त्रिकारक में, एक सामूहिक बुद्धि और ऐड कर दिया जाता है, इसे भी जोड़ दिया जाता है इसमें भी, तो आप इसे ध्यान देंगे। मतलब त्रिकारक में स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है, वह भी पहले उन्होंने बताया द्विकारक में बताया सामान्य और विशिष्ट होते हैं, लेकिन जब त्रिकारक उन्होंने बताया तो कहा सामान्य विशिष्ट और एक सामूहिक बुद्धि भी होती है, तो उसे बोलते हैं त्रिकारक। इसे आप ध्यान देंगे। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, और राइट ऑप्शन से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 नंबर के लिए आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सरल वक्र मनुष्य के लिए है, क्या है, असंभव है, संभव है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। ये आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं वक्र की बात करते हैं, वक्र आप सभी का होता, वक्र की बात करें तो वक्र होता है, 4 वक्र आपको पढ़ना है। एक सरल वक्र होता है, यह एक मिश्रित वक्र होता है, एक आपका नतोदर वक्र होता है, एक आपका उन्तोदर वक्र होता है, उन्तोदर। तो इसमें क्या होता है, वक्र ऐसे बनता है सीधा, इसमें क्या बनता है ऐसे ऊपर नीचे करके, और इसमें क्या बनता है नीचे से लेकर ऊपर जाता है, इसमें ऊपर से नीचे नीचे आता है। इसे आप ध्यान देंगे, ऐसा वक्र बनता है। तो आप सभी देख रहे होंगे, आपकी जानकारी होनी चाहिए कैसा वक्र बनता है। और पूछ रहा मनुष्य के द्वारा कभी भी सरल वक्र बनाया नहीं जा सकता, असंभव है। आपका राइट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कोई ना कुछ पठार आ जाते हैं। आपका राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर, जो असंभव इम्पॉसिबल आपका राइट ऑप्शन जी, आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसे आप सभी नोट करते चलें, सारी चीजों को आपके दिमाग में होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। करा आदतों ज्ञान और वृत्तियों का अर्जन अधिगम है, किसके द्वारा कहा गया है, करा वुडवर्थ के द्वारा, गुथरी के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, एनक्रो के द्वारा। जी आप बताएंगे किसके द्वारा दिया गया है, आप बताएंगे किसके द्वारा दिया गया। आदतों ज्ञान और वृत्तियों का अर्जन अधिगम है, या किसके द्वारा बताया गया। जी जब बात करते हैं आप लर्निंग चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, लर्निंग जब पढ़ेंगे अधिगम, वहां पे आप सभी से डिफिनीशन पूछे जाते हैं, और आप सभी के पेपर में यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से।
तो यह जो परिभाषा है वह है क्रो एंड क्रो की। ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि यह रट्टा की विषय है, इसे रटने का यही विषय है कि आदतों ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन क्या है, अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। क्रो एंड क्रो की डिफिनेशन है, इसे आप ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर के लिए, आप सभी कमेंट करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। कर यस ओ आर सिद्धांत के जनक कौन है? कर वाटसन है क्या, गुथरी है क्या, वुडवर्थ है क्या, थॉर्नडाइक? जी आप बताएंगे यस ओ आर की बात करता है। जब आप बात करते हैं वाटसन के द्वारा, तो यस ओ आर के क्या थे? या थे प्रस्तावक, मतलब इनके द्वारा लाया गया था। और जब आप गुथरी की बात करते हैं तो गुथरी क्या थे? समीपता का सिद्धांत। अगर बात करें वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ के द्वारा यस ओ आर के क्या बोले जाते हैं? जनक बोले जाते हैं। और थॉर्नडाइक की बात करें तो इनके द्वारा यस आर बॉन्ड की बात करते हैं, यस और बॉन्ड की बात, जिसे हम जानते हैं संबंधवाद। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान देंगे, आप इन सारे पॉइंट को लिख लेंगे। पूछा जाता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? और राइट ऑप्शन होगा वुडवर्थ इज द करेक्ट आंसर। प्रस्तावक की बात करेगा तब वाटसन होगी, लेकिन जनक की बात करेगा, जब यहां जनक होगा तब आपका होगा वुडवर्थ। इसे आप ध्यान देंगे, ठीक है। जब उसमें आपसे पूछेगा प्रस्तावक की बात होगा तो वाटसन होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है यह, आप सभी से शिक्षण जीवन कौशल में भाग दिया गया है। तो पूछ रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कैसी? करा सुगमकर्ता, अनुदेशनकर्ता, प्रशिक्षणकर्ता, नियंत्रणकर्ता। जी जब आप शिक्षक की भूमिका की बात करते हैं तो शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? एक परामर्शदाता के रूप में, एक सुविधा प्रदाता के रूप में, एक सुगमकर्ता के रूप में, एक जो है इस तरह का टीचर का कार्य होना चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह होगा सुगमकर्ता इज द राइट ऑप्शन। आदेशकर्ता नहीं होगा, ऑर्डर देने का काम नहीं, प्रशिक्षणकर्ता, नियंत्रणकर्ता या नहीं होता है। आपका राइट ऑप्शन होगा 14 नंबर का राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग अच्छे से सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। 14 का जो राइट ऑप्शन होगा ए राइट ऑप्शन होगा। आप सभी अच्छे से समझिए, चीजों को सीखिए। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लाए जाएंगे और सिखाए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस बेहतरीन है। 15 नंबर क्वेश्चंस आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। करा कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कारक आता है? करा पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। जब आप बात करते हैं समावेशी, जब बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की जब बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा में 2 पॉइंट हैं। क्या है? एक सामान्य और विशिष्ट। समान और विशिष्ट की आप बात करते हैं, समान और विशिष्ट की बात करें तो विशिष्ट में बहुत से बच्चे आते हैं, जैसे अपवंचित बालक, जैसे श्रवण बाधित, जैसे आपका दृष्टि बाधित, आपका मंदबुद्धि बालक, आपका बात करेंगे पिछड़ा बालक, आपका जो होगा सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो सभी के सभी जो सामान्य से इतर हैं, जो सामान्य से इतर हैं वो किस में आएंगे? वह किस में आएंगे? वह आएंगे आपके विशिष्ट में। तो आप सभी देख पा रहे होंगे आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, और राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शंस आपके राइट हैं, ए बी सी और डी आपका ये सभी हैं, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन से हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए दोस्त, आप सभी के सामने यह 15 क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए गए थे। आप सभी देखिए आंसर विथ आंसर आप सभी के पास है। देखिए आप अगर पीडीएफ से आप अगर इस पीडीएफ चाहते हैं तो आप देखिए विथ आंसर आप सभी का दिया गया है। हर क्वेश्चन का आंसर भी फीड कर दिया गया है, जिससे आपको कभी भी आप रिवीजन भी करें तो आप एक बार आंसर को जा करके
चेक कर लें और चीज़ों को समझ जाएं। तो आप सभी के लिए यह बेहतरीन क्वेश्चंस थे, बहुत बेहतरीन लाए गए थे, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और आप सभी ने चीज़ों को अच्छे से समझा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे उत्पल इंस्टीट्यूट उत्पल इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, आपको मिलेगा वहां पर टेलीग्राम पर, और सर्च करके वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे और आपको पीडीएफ इंफॉर्मेशन से सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो एक बार आप सभी जो मित्र क्लास को देखते हैं और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, जरूर सब्सक्राइब करें और चीज़ों को अच्छे से सीखते रहें। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें दी जाएंगी, सिखाई जाएंगी। हर पेपर जहाँ पे सीडीपी आप सभी से पूछी जाती है, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाए प्रैक्टिस के थ्रू। और आप सभी देखना, इसी प्रैक्टिस से आप सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस इधर उधर करके, थोड़ा सा घुमा फिरा करके, ऑप्शंस से नहीं, क्वेश्चंस से, कहीं भी क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा से आपसे पेपर में आएंगे। तो आप सभी को लगातार चीज़ों को पढ़ना है, सीखना है और सेशन को शेयर करते रहना है। क्लास को अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहें, सीखते रहें। तो आज की क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।